अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक डेफिनेशन की थी और एक्सरसाइज 10.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और उससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 से आज का जो लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 6 साइन 2x प्लस 7 कोस 2x। इसका सुन हमने जनरल सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। तो हमने सीखा था कि ऐसी इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो इक्वल टू होता है y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी के। तो हमने करना क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था जो भी इक्वेशन गिवन होगी सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, उस गिवन इक्वेशन को किसी इक्वेशन का नाम जो है वो दे देंगे, 1 कह देंगे, 2 कह देंगे, 3, कुछ भी इसको एक नाम दे देंगे। तो ये जो इक्वेशन गिवन है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 6 साइन 2x प्लस 7 कोस 2x, इसको हम कह देंगे 1। फिर हमें निकालना है वाई सी यानी कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो निकालना है और पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फाइंड करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे और कंप्लीमेंट्री फंक्शन अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो फिर ये हमारे पास बन जाएगी डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0। डी जो है ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, हमने पढ़ा हुआ है। जब हम इन सामने से y को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे डी स्क्वेयर को नोट करता है, यानी कि डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव और ये 5। ठीक है। अब फ्रेंड हमने क्या करना होता है, इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। और एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम d को इक्वल टू वाई डी को इक्वल टू m और y को इक्वल टू 1 जो है वो पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन इज एक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करेंगे, डी की जगह पे m को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, d को इक्वल टू m और y को इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गई है एक्सिलरी इक्वेशन। अब हम इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से देखने से आपको नजर आ रहा है कि इस इक्वेशन के फैक्टर तो नहीं बनते, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 1, b की वैल्यू जो है वो 2 और जो c की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो है 5। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, m इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब फ्रेंड इस फार्मूले में हम क्या करेंगे,
वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो सुनिए हमारे पास आ जाएगा, अब यहाँ पे बी आ रहा है, बी की वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर ये 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1 और 5 4 से मल्टीप्लाई होके -20/2 आ जाएगा। अब सुनिए यहाँ से 20 में से हम 4 निकालेंगे तो -16, तो ये हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -16/2। अब 16 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 4, और हमें पता है जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो फिर ये एयोटा के इक्वल हो जाता है। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारे पास m इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4/2, क्योंकि यहाँ पे 16 आ रहा है, 16 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट 4, और साथ में माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है। जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस यहाँ पे 2/2 आ जाएगा। स्टूडेंट ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो गए, हमारे पास m की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -1 प्लस माइनस 2/, ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम yc जो है वो लिखेंगे, तो yc स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, yc जो है वो इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये कम्प्लेक्स आ रहा है, तो e की पावर -x इंटू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो e की पावर -x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा yc इक्वल टू c1 cos 2x e की पावर -x प्लस c2 sin 2x e की पावर -x। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो yc आ गया है, ये हमारे पास yc आ गया। अब हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, हमने yp निकालना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल अब पार्टिकुलर इंटीग्रल yp निकालने के लिए हमने जो इस साइड पे फंक्शन होता है f of x उसको देखना होता है वो हमारे पास किस टाइप का है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमारे पास जो f of x है वो आ रहा है sin ax और cos ax की फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया था जब हमने yp निकालना हो और आपके पास जो फंक्शन है f of x वो sin ax और cos ax की फॉर्म में हो, तो उसके yp को हम रिज्यूम करते हैं x की पावर k और a cos ax प्लस b sin ax, ये हम सपोज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो इस फॉर्म का है, इसका मतलब यहाँ पे जो yp हमको इस फॉर्म का जो है वो सपोज करेंगे। a क्या होता है, यहाँ पे एंगल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो यहाँ पे तो a की यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे we assume that कि yp जो है वो इक्वल टू है x की पावर k और a cos 2x प्लस b sin 2x। अब यहां पे आ रहा है x की पावर k, तो मैंने आपको बताया था k की वैल्यू हमने खुद से जो है वो सपोज करनी होती है। k जो हमारे पास क्या हो सकता है, k हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 एंड सो ऑन, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो k की वैल्यू होगी। अब हमने करना क्या होता है, k की वैल्यू को एक एक करके यहाँ से 0 से पुट करना स्टार्ट करना होता है, और हमने k की वैल्यू वो चूज करनी होती है कि जब हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट करें
तो पुट करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास टर्म हो वो वाई सी के अंदर ना हो, ठीक है। यानी कि के की वैल्यू पुट करने से वाई पी और वाई सी के अंदर कोई भी टर्म जो है वो कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो अगर देखो यहाँ पे हम के की वैल्यू 0 पुट कर दें, जब हम यहाँ पे के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 0, ये इक्वल टू आ जाएगा किसके, 1 के। मीन के यहाँ पे हम लिखते हैं पुट k इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x की पावर 0 1, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई पी इक्वल टू a cos 2x प्लस बी साइन 2x। तो देखो स्टूडेंट, जब हमने k की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास ये आ गया है a cos 2x एंड b साइन 2x। तो क्या k की वैल्यू 0 पुट करने से yp और yc के अंदर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है? तो यहां से नजर आ रहा है कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं आ रही। यहाँ पे इनके साथ e की पावर माइनस एक्स जो है, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। अब इसको हम कह देंगे स्टूडेंट क्या, 2। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो y है बेसिकली वो इक्वल टू वाई पी के ही होता है। y जब इक्वल टू वाई पी के ही होता है। यहाँ पे वाई पी से हमारा ये होगा कि हमारे पास क्या है, y की ही वैल्यू है। तो मैंने बताया था जब अपने वाई पी को अज्यूम कर लेना है तो उसके बाद अपने क्वेश्चन में देखना है आपके पास कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है। तो जब आपके पास वाई पी निकल आएगा तो जितनी ऑर्डर का डेरिवेटिव क्वेश्चन में आ रहा होगा आपने वाई पी के उतने ही डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। यानी कि वहां पे सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, इसका मतलब वाई पी का आपने फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड करना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो भी फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वाई पी इक्वल टू होगा वाई के, और जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वाई पी का फाइंड करेंगे वो वाई फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होगा, इस तरह सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई पी और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव देखो ये आ रहा है a cos 2x। अब स्टूडेंट हमें पता है ये a वैसे का वैसे ही, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और इस एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाता है, माइनस 2a साइन 2x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2a साइन 2x। इस तरह साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा प्लस 2b कोस 2x। तो इसको हम कह देंगे 3। अब ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। अब इसका हमने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा yp डबल डेरिवेटिव इक्वल टू, अब साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जाहिर सी बात साइन का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2x, और जब ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 4a cos 2x। अब यहाँ पे आ रहा है cos 2x, और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2 sin 2x। तो ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा माइनस 4b sin 2x, इसको हम कह देंगे 4। तो ये सुन हमारे पास yp आया था, उसके बाद हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी निकाल लिया और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी निकाल लिया। जब हम सारे डेरिवेटिव जो हमें निकाल लें जितने हमें क्वेश्चन में गिवन हो, तो फिर हमने क्या करना है, उन डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उस क्वेश्चन में हमने पुट करनी होती है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 2, 3 and 4 in 1।
क्या इक्वेशन 2, 3, 4 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव की ये हमारे पास पहले निकली है, तो वो हम वहां पे हम पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा -4a cos 2x -4b sin 2x। अब साथ में स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये हमारे पास निकला है, साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -4a sin 2x और इससे मल्टीप्लाई होके +4b cos 2x प्लस, अब साथ में क्या आ रहा है यहाँ पे 5y आ रहा है, y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू वही होगी जो p की वैल्यू होगी, तो इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा जब यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5a cos 2x प्लस 5b sin 2x इक्वल टू क्या आ रहा है 6 sin 2x, 6 sin 2x प्लस 7 cos 2x। तो ये स्टूडेंट आपने इक्वेशन 2, 3 और जो 4x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये आ रहा है -4a cos 2x और ये हमारे पास आ रहा है +5a cos 2x, तो 5 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a cos 2x। सेम 5b sin 2x में से -4b sin 2x निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +b sin 2x और ये वैल्यू हमारे पास वैसे आ जाएंगे -4a sin 2x और ये +4b cos 2x इक्वल टू 6 sin 2x प्लस 7 cos 2x। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे a cos 2x आ रहा है और यहाँ पे 4b cos 2x आ रहा है, तो इन दोनों में से जब हम cos 2x को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 4b इंटू cos 2x। सेम स्टूडेंट यहाँ से sin 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा b -4a sin 2x और ये हमारे पास वैसे आ जाएगा इक्वल टू 6 sin 2x प्लस 7 cos 2x। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे देखो cos 2x के साथ a प्लस 4b मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल के इस साइड पे cos के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह इधर sin 2x के साथ b -4a मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे cos 2x को cos 2x के साथ, तो यहाँ पे आ रहा है a प्लस 4b और इस साइड पे cos 2x के साथ आ रहा है 7, इसको हम कह देंगे 5 एंड अब यहाँ पे sin 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -4a प्लस b और इस साइड पे हो रहा है 6, इसको हम कह देंगे 6। अब क्या करेंगे इसमें हम इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो a के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 5 को पहले 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई और फिर हम क्या करेंगे इसको 6 में ऐड कर देंगे। तो हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4a प्लस 16b इक्वल टू 28। अब इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं तो -4a प्लस b इक्वल टू 6। अब ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 17b इक्वल टू 34 और ये कैंसिल हो गए। हमारे पास यहां से b की जो वैल्यू है वो इक्वल टू आ जाएगी 2 के। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए a की वैल्यू, हम इसको इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे, पुट इन 5, b की वैल्यू को 5 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2 4 8 इक्वल टू 7
और यहाँ से a इक्वल टू 7 माइनस 8 और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब हम इस a और b की वैल्यू को जो yp है वहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो है yp की आ जाएगी। तो आइए हम a और b की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 हमारे पास ये आ रही है yp, तो यहाँ पे हम लिखेंगे yp इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आ रहा है a और a की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है -1, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस cos 2x, फिर आ रहा है प्लस b की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 sin 2x। तो ये स्टूडेंट हमारे पास yp की जो वैल्यू है वो भी आ गई, yc की वैल्यू भी आ गई, yp की वैल्यू भी आ गई। अब हम इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा द जनरल सॉल्यूशन इज, अब जनरल सॉल्यूशन हमारे पास होता है y इक्वल टू yc प्लस yp। ये y इक्वल टू, पहले yc लिखेंगे, yc हमारे पास ये आ रहा है c1 इंटू कोस 2x e की पावर -x प्लस c2 साइन 2x e की पावर -x। अब yp लिखेंगे प्लस, ये हमारे पास बल्कि ये आ रहा है माइनस कोस 2x प्लस 2 साइन 2x। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा।